क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश भी है जहां शादी किससे करनी है ये सरकार तय करती है, जहां बाल कटवाने तक की अनुमति भी लीडर देता है। जहां अगर आपने टीवी चैनल बदल दिया तो हो सकती है उम्र कैद या मौत की सजा, और जहां एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, भगवान से भी बड़ा बना बैठा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन की, नॉर्थ कोरिया के वो तानाशाह जिनकी दुनिया रहस्य, डर और शाही ठाठ में डूबी हुई है। लेकिन सवाल ये है, जब पूरा देश गरीबी और भूख से जूझ रहा होता है, तब किम जोंग उन अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं? क्या वो वाकई सोने से जड़े टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं? क्या उनकी जिंदगी किसी फिल्म से भी ज्यादा फैंटेसी भरी है? और क्या वो अपने हर मूवमेंट पर बॉडी डबल्स इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं उस दुनिया की झलक जो दुनिया से छिपाई जाती है, जहां हर सांस शाही है और हर कदम पर डर बसा है। वेलकम टू द सीक्रेट लाइफ ऑफ किम जोंग उन। 2011 की वो सर्द सुबह जब उत्तर कोरिया ने अपने डियर लीडर किम जोंग इल को खोया और एक नए तानाशाह का उदय हुआ, किम जोंग उन तब से लेकर आज तक किम सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि पूरे देश की धड़कनों को कंट्रोल करने वाला एक ऐसा नाम बन चुका है जहां हर कदम, हर आवाज और हर सोच उसी की मर्जी से चलती है। उत्तर कोरिया में आजादी एक सपना है और हकीकत है सिर्फ नियंत्रण। देश के टीवी चैनल्स, रेडियो, अखबार, सब कुछ किम की निगरानी में। यहाँ पत्रकारिता नहीं, सिर्फ प्रचार होता है। हर खबर में किम की महानता गाई जाती है, मानो वो एक देवता हो। इंटरनेट, वो वहाँ एक अफवाह जैसा शब्द है। आम लोग इंटरनेट नहीं बल्कि एक सीमित सरकारी नेटवर्क क्वांगम्योंग से जुड़े होते हैं, जहाँ वही जानकारी पहुँचती है जो सरकार देना चाहती है। और मोबाइल फोन, वो अब संचार का माध्यम नहीं बल्कि जासूस बन चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि कुछ मोबाइल हर 5 मिनट में स्क्रीनशॉट लेते हैं, और अगर किसी ने गलती से भी साउथ कोरिया लिख दिया तो स्क्रीन पर तुरंत वार्निंग आ जाती है और वो शब्द बदल दिया जाता है पपेट स्टेट, यानी कठपुतली देश में। यह निगरानी सिर्फ सोच और शब्दों तक सीमित नहीं, यहाँ फैशन तक पर तानाशाही है। किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल को ही राष्ट्रीय पहचान बना दिया गया है और हर युवा से ये उम्मीद की जाती है कि वो भी वही बाल कटवाए। पश्चिमी फैशन जैसे टाइट जीन्स, नोज रिंग्स और हाई हील्स को सीधे बैन कर दिया गया है। अब बात करें खुद किम जोंग उनकी जिंदगी की, तो वो एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक रहस्यमय साम्राज्य के मालिक की तरह जीते हैं। उनकी सुबह की शुरुआत सामान्य नहीं होती। जब वो देर से नींद से जागते हैं तो सबसे पहले उन्हें मिलती है देश की खुफिया रिपोर्ट्स, सेना की स्थिति, बॉर्डर अपडेट्स और वो हर बात जो आम इंसान की सोच से भी बाहर है। उनका नाश्ता एक लग्जरी होटल के वीआईपी किचन जैसा होता है। फ्रेंच चीज, जापानी सुशी और हजारों डॉलर की वाइन जैसे बॉर्डो या क्रिस्टल शैंपेन उनकी टेबल की शान होती है। और डिनर, कहा जाता है कि वो एक रात में 10 से ज्यादा वाइन की बोतलें खाली कर सकते हैं। उनके पसंदीदा शेफ केनजी फुजिमोटो खास तौर पर विदेशों से बुलाए गए थे ताकि उनकी स्वाद की दुनिया वैसी ही हो जैसी एक सम्राट की होती है। तो सवाल ये नहीं कि किम जोंग उन क्या खाते हैं, सवाल ये है कि जब उनका पूरा देश भूख से जूझ रहा होता है तो वो कैसे हर दिन एक सोने की थाली में जीवन का स्वाद लेते हैं। क्योंकि उत्तर कोरिया में जीवन नहीं चलता, वहाँ सिर्फ किम की मर्जी चलती है। किम जोंग उनकी सुबह महज दिन की शुरुआत नहीं होती, ये एक ऐसे सिस्टम का उदय होता है जो नियंत्रण, लग्जरी और सत्ता के ताने बाने से बुना गया है। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, देश की धड़कनें उनके सामने पेश कर दी जाती हैं। सेना की स्थिति, बॉर्डर की निगरानी और आंतरिक सुरक्षा रिपोर्ट्स, हर वो अपडेट जो एक सर्वसत्तावादी नेता को दिन की दिशा तय करने में मदद करे। फिर शुरू होता है दिन का वो हिस्सा जहां किम जोंग उन सिर्फ नेता नहीं रहते बल्कि एक सुप्रीम कमांडर की भूमिका निभाते हैं। उनकी मीटिंग्स कोई सामान्य बैठकों जैसी नहीं होती बल्कि वो दृश्य होती हैं जहां ताकत, डर और रणनीति का मिलन होता है। मई 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 8वीं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की एक्सटेंडेड मीटिंग को लीड किया, जहां उन्होंने खुद कहा कि जॉगिंग जैसा अभ्यास अब सेना की फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि युद्ध जैसी परिस्थिति का हिस्सा बन चुका है। और ये सब सिर्फ मीटिंग रूम तक सीमित नहीं, कई बार वो खुद टैंकों की यूनिट में पहुंचते हैं, मिसाइल बेस पर जाते हैं, तोपों के सामने खड़े होकर फील्ड कमांडरों को आदेश देते हैं। मार्च 2024 में उन्होंने 105वीं टैंक डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने सेना को जंग के लिए तैयार रहने की सीधी चेतावनी दी। अब बात करें सुरक्षा की, तो वो खुद एक शो है।
किम जोंग उन जब कहीं जाते हैं तो उनके चारों ओर होता है एक ऐसा सुरक्षा कवच जो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगता है। बिजनेस इनसाइडर और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके साथ चलता है एक बेहद प्रशिक्षित प्रीटोरियन गार्ड, 12 सुरक्षा कर्मी, जो हर कदम पर उनके साथ ऐसे चलते हैं जैसे किसी राजसी जुलूस की परेड हो रही हो। जब किम दौड़ते हैं वो भी दौड़ते हैं, कदम दर कदम, एकदम सिंक्रोनाइज्ड। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक सजीव शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन असली लग्जरी तो शाम को सामने आती है, जब किम जोंग उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसे आम इंसान सिर्फ कल्पना में ही देख सकता है। उनके पास हैं सुपर यॉट्स, ऐसी नावें जो किसी प्राइवेट आइलैंड जितनी बड़ी और आलीशान होती हैं। फिर हैं स्पोर्ट्स कार्स, मर्सिडीज मायबैक पुलमैन जैसी गाड़ियां जो न सिर्फ बुलेट प्रूफ हैं बल्कि इतनी हाई एंड हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास ट्रेन वैगन बनाए गए हैं। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स और अन्य स्रोतों के अनुसार उनके पास 100 से ज्यादा यूरोपीय लग्जरी कार्स हैं। और इतना ही नहीं, प्राइवेट आइस हॉकी स्टेडियम, विदेशों से मंगवाई गई दुर्लभ वाइन और दुनिया के चुनिंदा महंगे कलेक्शन उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं का हिस्सा है। कुल मिलाकर किम जोंग उनकी जिंदगी सिर्फ सत्ता नहीं, वो एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है जहां ताकत, डर, विलासिता और प्रदर्शन एक साथ चलते हैं। सूत्रों से ये भी सामने आया है कि किम जोंग उन हॉलीवुड फिल्मों के बड़े दीवाने हैं। माना जाता है कि वे अपने निजी सिनेमा हॉल में अमेरिकी मूवीज का आनंद लेते हैं और पार्टीज के दौरान अपनी मनपसंद वाइन जैसे क्रिस्टल शैंपेन या बॉर्डो के साथ बैठकर मनोरंजन करते हैं। उनके शौक भी कम दिलचस्प नहीं, वो घड़ियों, वाइन, स्पोर्ट्स शूज और दूसरी महंगी चीजों का खास कलेक्शन रखते हैं जिसे वो बड़े गर्व से सहेजते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा रहस्यमय है उनका सीक्रेट ट्रेन नेटवर्क, जिसे तयंग हो यानी चलती हुई किला कहा जाता है। ये ट्रेन सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि चलती फिरती एक लग्जरी हवेली जैसी है। बैंगनी चमड़े के आलीशान सोफे, सेलिब्रिटी क्लास इंटीरियर, 5 सितारा भोजन, कॉन्फ्रेंस रूम्स और ताजे लाइव लॉबस्टर के साथ बॉर्डो वाइन, सब कुछ इस ट्रेन के अंदर मौजूद होता है। इस यात्रा का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, ये एक शाही प्रदर्शन होता है जहां सुरक्षा, दिखावे और सख्त नियंत्रण का संगम नजर आता है, जो किसी विमान यात्रा की तुलना में कहीं ज्यादा भव्यता और गोपनीयता से भरपूर होता है। इस तरह किम जोंग उनकी शामें केवल विश्राम और शौक का समय नहीं होती, बल्कि यह उस निजी दुनिया की झलक होती है जहां निगरानी, शक्ति और छवि निर्माण का खेल साथ साथ चलता है और हर छोटी बड़ी चीज उनके गुप्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व की परतें खोलती है। शाम की जीवन शैली, जब आसमान ढलने लगता है, किम जोंग उन अपने महलों की दीवारों के भीतर एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से जितनी आलीशान दिखती है, भीतर से उतनी ही सीमित और छुपी हुई होती है। तो दोस्तों, ये थी किम जोंग उनकी शाम और उनके अत्यंत निजी जीवन की एक झलक, जहां हर चीज शाही है, हर पल योजनाबद्ध है और हर हंसी के पीछे छुपा है एक मौन अकेलापन। एक तरफ दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने की ताकत और दूसरी ओर एक ऐसे जीवन में बंद होना जिसे शायद उन्होंने खुद ही एक पिंजरे की तरह बना लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।